हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 11 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों एचपीयू की तरफ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर जो है रहने वाली है। ठीक है, बाकी इन परीक्षाओं हिमाचल में जो है इन परीक्षाओं को किया गया स्थगित। एचपी डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लिए एक अपडेट है, आर्मी भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। इन सभी को मिलेगा नौकरी का मौका। इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट्स हैं तो आपको वीडियो में दिख जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, तो बाकी के अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। आज है 18 मार्च। चलिए शुरू करते हैं। ये रही, कोरोना की दूसरी लहर को रोकना ही होगा, गांव में पहुंची तो संभाला मुश्किल, मोदी। मुख्यमंत्री से बोले प्रधानमंत्री, मास्क को लेकर कई जगह प्रशासन गंभीर नहीं। तो 70% से ऊपर रखनी होगी आरटी-पीसीआर जांच। 150% तक बढ़ा 70 जिलों में बीते कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण। टीके की बर्बादी ना हो, एक्सपायरी तिथि से पहले हो इस्तेमाल। आत्मविश्वास को लापरवाही में ना बदले। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहना है इनका। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ये आर्टिकल है, ये न्यूज़ है। ओके, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर को रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर यह गांव तक पहुंची तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र और पंजाब, मध्य प्रदेश में मामले तेज़ी से बढ़े हैं, जबकि करीब 70 जिलों में बीते कुछ सप्ताह में संक्रमण 150% तक बढ़ा है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो राष्ट्रव्यापी प्रकोप की स्थिति बन सकती है। हमें तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और चलिए देख लेते हैं, कई जगह पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। दोस्तों हिमाचल में जो है 24 घंटों के दौरान आए हैं 167 नए केस। ऊना में 42, कांगड़ा में 33, सोलन में 25, हमीरपुर में 18, शिमला में 15, बिलासपुर में 13, सिरमौर में 11 और कुल संक्रमितों की संख्या अभी हो चुकी है 60,036। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 935। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। कोरोना की देख लो, दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। पहले इतने कम आ रहे थे, अभी 167 सीधे ही 24 घंटे के दौरान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। तो प्रदेश में जो है कोरोना के ज़्यादा प्रभाव वाले क्षेत्रों में बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जयराम। तो यहाँ पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के ज़्यादा प्रभाव वाले क्षेत्रों में जो है, जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव होगा कोरोना वायरस का, वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं बनाए जाएंगे। ओके, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में सामाजिक भीड़ पर अभी तक जो है रोक नहीं है। इस बारे में 20 मार्च तक ही फैसला आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल पर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इनकी मीटिंग होनी थी, पता नहीं आज है या कल होगी शायद। तो जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसी में फिर पता चलेगा क्या ये जो है इनके ऊपर बंदिशें लगाते हैं, क्या किसके ऊपर रोक लगाते हैं, तभी पता चल पाएगा। ठीक है, बट इस बार जो मेले वगैरह हैं वो तो शायद ही हो पाएंगे। वो उनका भी मुश्किल लग रहा है। तो उनका तो थोड़ा वैसे भी रोक उन पे लग गई है। मेलों के ऊपर जो है, जो मैडी में मेला होता है उसके ऊपर भी रोक अभी लग चुकी है। ओके, और बाकी का ये बताएंगे अभी जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं है किया ट्विटर के ऊपर, तो ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, और हाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं जितनी भी अपडेट्स होती हैं या पीडीएफ होते हैं वहीं पर मैं अपलोड करता हूँ उनको। ओके, चलिए ये रही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू में चला अधड़, 21 मार्च से बारिश के आसार। 20 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा मौसम। तो हिमाचल प्रदेश में 20 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। 21 से 23 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। इधर रोहतांग दर्रा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी मनाली सहित ऊंची घाटी में बारिश हुई है। तो एक कुछ दोस्तों यहाँ पे तापमान यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, मैदान में फूल गई सांस। 2005
5 मई से 194 युवाओं ने पार की बाधा। ऊना के इंदिरा गांधी मैदान में जो है चल रही है भर्ती में दौड़ लगाते युवा। ऊना में सेना भर्ती शुरू, पहले दिन बिलासपुर के हजारों युवाओं ने लगाई मैदान में दौड़। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। NIOS की परीक्षा के लिए 31 तक पंजीकरण। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में पढ़ने के इच्छुक पूरे वर्ष भर विभिन्न स्ट्रीमों के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश जो है ले सकते हैं। पंजीकृत शिक्षार्थियों की सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष में 2 बार करवाई जाती हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अक्टूबर 2021 की परीक्षा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में पंजीकरण की अंतिम तिथि 700 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो 31 मार्च तक अभी आप पंजीकरण करवा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLED के लिए जारी किए नियुक्ति पत्र। तो इतने दिनों से ये नहीं हुए थे जारी। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के 2 वर्षीय जो होता है ये कोर्स डाइट तथा निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जो है प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 मार्च से 9 मार्च तक बोर्ड के कार्यालय में की गई थी। और शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों और मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को दाखिले के लिए शिक्षा बोर्ड कार्यालय से नियुक्ति पत्र भेज दिए गए हैं। और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर लें। तो अपना नाम जो आप चेक कर सकते हो, 25 मार्च तक आप जो है दाखिला ले सकते हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा वेबसाइट के ऊपर कौन कौन किस किस के नाम हैं। तो अपना नाम चेक कर लेना वहाँ पे, और फिर आपको जो है 25 तक वहाँ पे एडमिशन लेनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। शाहपुर ITI में कैंपस इंटरव्यू कल। ITI पास युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो 40 ITI पास युवाओं को जो है कल शाहपुर में रोजगार मिलेगा, कैंपस इंटरव्यू होगा। तो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट FTC पर रखेगी 1 साल के लिए। कैंपस साक्षात्कार में युवा भाग ले सकते हैं। उम्र 18 से 40 होनी चाहिए। जिन्होंने टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, PPO, MMB, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और अन्य ऑटोमोबाइल व्यवसाय में ITI कोर्स पास कर रखा हो। ठीक है, तो ये आप देख लो, सब कुछ आपको वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। 12,300 रुपये यहाँ पे मासिक सैलरी रखी गई है। ओके, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपने ले जाने हैं। तो कल दोस्तों ये इंटरव्यू होगा, तो देख लेना, किसी ने अगर जाना होगा तो जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। TGT भर्ती की पात्रता का मामला विचाराधीन। 31 जनवरी तक 541 शिक्षक कोरोना का संक्रमित। विधानसभा के पटल पर 2 सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने दिया लिखित जवाब। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। PGDCA MTech सहित 4 कोर्सों की परीक्षा का शेड्यूल तय। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे क्योंकि PGDCA का अभी तक शेड्यूल नहीं आया, तो इनका शेड्यूल आ चुका है। PGDCA कोर्स की परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी और 19 अप्रैल तक चलेगी। MTech कंप्यूटर साइंस कोर्स की परीक्षा 31 मार्च से होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने MA डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 1 से 7 अप्रैल तक चलेगी। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 1 से 5 अप्रैल तक चलेगी। विश्वविद्यालय ने जो है MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc फिजिक्स का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट है HPU की तरफ से। ठीक है, अभी PGC का भी शेड्यूल आ चुका है। MTech का भी आ चुका है। इसके अलावा 2 और बचते हैं, उनका भी आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज की प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव, घरेलू तो दोस्तों यहाँ पे घरेलू परीक्षाएं की स्थगित। तो PG परीक्षाएं तय शेड्यूल पर चलती रहेंगी। जिले में कोरोना के 14 नए मामले। तो जिला शिमला में बुधवार को कोरोना के 14 नए मामले आए हैं। इसमें संजौली कॉलेज की एक प्रोफेसर भी पॉजिटिव निकली हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर CB मेहता ने बताया कि महिला प्रोफेसर को आइसोलेट करने के आदेश दे दिए हैं। वीरवार और शुक्रवार को होने वाली UG की घरेलू परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। वहीं PG की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं जो हैं तय शेड्यूल के मुताबिक चलती रहेगी। शहर में 7 नए मामले आए हैं। इसमें 3 मामले संकट मोचन क्षेत्र से हैं। तो कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच राजधानी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में विभागीय आदेशों पर मंगलवार को अपने स्टाफ का कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए थे।
तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, तो घरेलू परीक्षा जो यूजी की है वो भी स्थगित कर दी गई हैं, और जो पीजी की परीक्षाएं हैं वो हैं जो है शेड्यूल के मुताबिक चलती रहेंगी। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।